दोस्तों, क्या हो अगर आपकी आंखें एक ऐसी जगह पर खुले जिसके आसपास सिर्फ इंसानों की लाशें भरी हो, जो कि सड़ चुकी हो। कई दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है। ऐसे में आप क्या करेंगे? एक आदमी जो पूरी तरह से ब्लैंक है, कुछ भी उसे याद नहीं है कि वो कौन है, कहाँ से आया है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो लाशों के ढेर में पड़ा था। चारों ओर मांस के सड़ने की बू आ रही थी और बीच में उसे वहां बंदूक मिलती है जो किसकी है उसे पता नहीं है। वो इतना ज्यादा कंफ्यूज है, वहीं रोने लगता है। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई है जो उसे छुप कर देख रहा है और इसीलिए वो चीख कर मदद मांगता है। लेकिन वो जो कोई भी था वहां से चला जाता है और फिर ये आदमी उसी हाल में रह जाता है। तभी उसे अपनी जेब में लाइटर मिलता है। जब उसको वो जलाता है तो वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो किसी खुली कब्रिस्तान जैसी जगह पर था, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो ओपन ग्रेव। तभी उसे ऊपर से एक रस्सी आती है जिसको वो पकड़कर ऊपर आ जाता है, पर वहां तो कोई भी नहीं था। जिस आदमी ने वो रस्सी फेंकी थी वो भी नहीं। अब ये बंदा आगे की ओर तेज बारिश में बढ़ता है। चारों ओर घना जंगल है कि तभी उसे अपने सामने एक कॉटेज दिखाई देता है, जिसके अंदर जाने पर उसे लूकस नाम का आदमी मिलता है, जिसके साथ कुछ और लोग भी थे, जिसमें वो लड़की भी थी जिसने वो रस्सी नीचे फेंकी थी। उस लड़की को असल में इंग्लिश समझ नहीं आती, जो भाषा उसे आती है वो इन्हें समझ नहीं आती और इसीलिए उस गड्ढे में पड़े आदमी का वो कोई जवाब नहीं दे पाई। उस लड़की का नाम म्यूट है। खैर, यहाँ पर लूकस और ये आदमी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने हुए खड़े थे। इन्हें लग रहा है कि इनकी वजह से वो यहाँ पर फंसे हैं। इतना कहते ही वहां पर एक आदमी तड़पने लगता है क्योंकि अब वो होश में आने लगा था। और दरअसल दोस्तों, ये सभी एक नाव में सवार है क्योंकि ये सभी यहाँ पर उसी हाल में आए थे जिस हाल में कहानी का पहला किरदार माइकी को हमने देखा था। सभी उसी तरह ब्लैंक भी हो सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है असल में यहाँ पर क्या हुआ था सिवाय म्यूट के, क्योंकि जब पहला इंसान यहाँ पर आया था तो वो पहले से यहीं पर मौजूद थी। लेकिन अफसोस कि वो किसी को कुछ बता नहीं सकती क्योंकि उसकी भाषा अलग है। अब हर किसी को लग रहा है कि जो हाल उन्होंने देखा है वो सामने वाले ने किया है, लेकिन क्या किसी अकेले इंसान का इतनी लाशें बिछा देना मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता। फिलहाल सभी अपने अपने कार्ड्स निकालते हैं जिन्हें इन्हें पता चलता है, जिसमें इन्हें अपना नाम पता लगता, जो कि थोड़ी राहत की बात थी। और दो की जेब से कार कीज भी बाहर निकलती हैं, जो कहाँ की थी उन्हें फिलहाल पता नहीं। इस बीच म्यूट उन्हें कुछ लिखकर समझाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी माइकी उसे लड़ जाता और जबरदस्ती पूछता है कि वो कौन है, उनके साथ क्या हुआ है। लूकस उसे पीछे हटने को कहता है और ताना मारते हुए कहता है कि उसके पास बंदूक है। उन सभी को यहाँ घर में होश आया है, लेकिन एक वही था जिसे उस गड्ढे में होश आया, यानी कि उसने ये कुछ किया है उन लोगों के साथ। अब ये सुनकर माइकी का माथा गर्म हो जाता है, जिससे दोनों ही लड़ने लगते हैं। यहाँ माइकी का कैरेक्टर को काफ़ी करीबी से जान पाते हैं, जिससे ये साफ पता लगता है कि वो काफ़ी गुस्सैल किस्म का शख्स है। अब वो घर में रखे सामानों को चेक करते हैं, जिसमें उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर तो काफ़ी दिन का राशन पड़ा है, यानी कि यहाँ पर कोई पहले रहता था जिन्हें अपने सर्वाइवल के लिए सब प्लान किया था। पर रहता कौन था? इस बीच कुछ लोगों को वहाँ पर बंदूकें भी मिलती है, जिसको माइकल काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है। शायद वो पास्ट में एक पुलिस ऑफिसर होगा। इस बीच लूकस के पास म्यूट आती है और उसे अपने हाथ पर बने एक सिंबल से कुछ समझाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके गर्दन पर भी वही सेम सिंबल था, लेकिन लूकस को कुछ समझ नहीं आता। इस बीच उसे कुछ फ्लैशबैक भी आते हैं, जिसमें वो किसी लेडी को जंगल के बीच घसीट रहा है, जिसके बैक पर टैटू बना हुआ है। अब इसकी क्या गुत्थी है यह उसे खुद समझ नहीं आई, पर सारे लोग वहां पर अपने अपने अतीत को याद करने की कोशिश में लगे, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। अब तभी इन्होंने नोटिस किया कि म्यूट घर से बाहर भाग रही है, तो सभी जंगल की ओर गए उसे बचाने के लिए, जिस दौरान उन्हें वहां पर दो लोगों की लाशें मिली, जिन्हें पेड़ पर बड़ी बुरी तरह से बांधा हुआ था, जिनकी आंखें गायब थी। तभी उन्हें आगे दिखाई दिया कि म्यूट एक ओल्ड लेडी को खाना खिला रही है, उसकी भी एक आंख गायब है। पर जब वो इन लोगों को देखती है तो छुप जाती है और कहती है कि उन्होंने उसे कुछ किया है, अब वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे। इतने में वो माइकी पर हमला कर देती है, लेकिन शारन ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। इस बीच उनकी नजर उस हट पर लगे कैमरा पर पड़ती है, यानी कि कोई है जो इन्हें लगातार देख रहा है, पर कहां से देख रहा है ये पता नहीं है, लेकिन इनका टारगेट वही तो है। उधर घर में नेथन माइकल को बताता है कि उसको लैटिन और फ्रेंच पढ़ने आती है। उसके इंटरेस्ट की काफ़ी सारी किताबें उस घर में पड़ी है, जो सुनकर माइकल उसे बताता है कि बस हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, पर हाथ पैर हमें याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले क्या थे। सुबह सब मदद ढूंढने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, पर उन्होंने आज भी माइकल को घर में ही रहने को कहा, जो बात उसे पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका कहना था कि वो उनके लिए सबसे बड़ा एसेट हो सकता है, क्योंकि उसका निशाना बहुत ही सटीक है, जो कि उसने साबित भी किया।
पर लूकस का कहना है कि वो घर पर रहकर म्यूट की सेफ्टी देखेगा, क्योंकि अगर उस पर किसी ने हमला किया तो वो मदद के लिए बुला नहीं पाएगी। हालांकि माइकल उस पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं टीम को लीड वो ही कर रहा था, इसीलिए उसे वहीं रुकना ही पड़ता है। फिर ये लोग जंगल की ओर निकल जाते हैं, जहां पर एकदम सन्नाटा था। चारों ओर किसी भी चीज की कोई आवाज नहीं थी। तभी इन्हें कुछ वायर्स नजर आती है, जिसके साइड में किसी आदमी की लाश को बांधा हुआ था, जो शायद इनके लिए खतरे का अंदेशा हो सकता है। आगे मत जाओ, क्योंकि आगे बहुत कुछ है जो किसी ने नहीं देखा। पर ये फिर भी आगे जाते हैं, क्योंकि अगर इतनी ही जल्दी सब कुछ समझ आ जाएगा तो कहानी तो यहीं खत्म हो जाएगी। वहाँ एक और माइकल अकेले ही म्यूट से बातें करे जा रहा है, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसे किसी की चीखने की आवाज आती है। अब वो उसे घर में बंद करके खुद उस ओर जाता है चेक करने कि वहां पर क्या है। दरअसल एक बंदा जो बहुत ही बुरी तरह से वायर में फंसा हुआ है, जो देखकर माइकल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, पर वो तो खुद ही उसे उस वायर में फंसा देता है। वहीं उन लोगों को कुछ झाड़ियों के नीचे वो 2 कार मिल गई थी, जिसकी चाबियां उनके पास थी। लेकिन यहाँ परेशानी की बात ये है कि एक में पेट्रोल कम है और एक में बैटरी खत्म के बराबर है। पर ल्यूकस का कहना है कि वो उसका जुगाड़ कर लेगा। लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि ल्यूकस की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पर वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताता। इतने में माइकी उन सभी को एक ग्रुप फोटो दिखाता है, जो कि उसी कार में मिली थी जिसमें माइकी थी, जो देख लूकस अब पूरा यकीन हो गया है कि वो उसके ग्रुप का हिस्सा नहीं है। पर यहाँ माइकल ये कहकर पॉइंट रख देता है, हो सकता है कि वो फोटो को क्लिक कर रहा हो, जो सुनकर सभी फिर से चुप हो गए। पर वो लोग वहां से घर की ओर जा रहे थे कि तभी म्यूट आकर उन्हें माइकल के पास चलने को कहती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। शैरल उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो अपना दम तोड़ देता है। लेकिन दोस्तों, वो बंदा जो वायर में फंसा हुआ था वो अभी भी चिल्लाए जा रहा है, तो माइकल उसे हमेशा के लिए शांत कर देता है, उसकी खोपड़ी फोड़कर। सभी को उसकी मौत का काफी दुख था, लेकिन सबसे ज्यादा म्यूट को। न जाने क्यों, तो वो उसे जानती तक नहीं थी। कुछ ही दिन पहले तो वो मिली थी। उधर शैरल और माइकल कार को धक्का लगाकर निकल गए ताकि थोड़ी दूर तक छानबीन कर सके, हो सकता है कि कुछ मिल जाए। कुछ ही देर में उन्हें एक अबैंडन अपार्टमेंट मिलता है, जिसके अंदर झांकने पर माइकल को एक बच्चा मिलता है, जो उसे देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि जोना, यहाँ से चले जाओ, वो कभी भी आते होंगे। अब यहाँ 2 बातें पता चलती है कि कोई है जो यहाँ पर आने वाला है, और हो सकता है कि वो बहुत खतरनाक हो। दूसरी बात, वो बच्चा माइकल को अच्छे से जानता है, इसीलिए उसका असली नाम पता है, जो कि है जोना। लेकिन तभी वो बच्चा फिर से अंदर चला जाता है, जो चीज जोना को गुस्सा दिलाती, क्योंकि वो उस बच्चे से बात करना चाहता है, पर वो अब गेट नहीं खोलता। इसीलिए वो तोड़ने फोड़ने लगता है, जिसकी आवाज से शैरल के सर में दर्द होने लगता है, और वो उसे रुकने को कहती है। और तभी उन दोनों की कोई मेमोरी ट्रिगर होती है, जिसके कारण वो रुक जाते हैं। घर पर नेथन म्यूट से उस बूढ़ी लेडी के बारे में पूछता है, जिसको वो उस रात खाना खिला रही थी। यहाँ खुशनसीबी से वो उसकी बात को समझ जाती है और फिर उस हर्ट के पास लेकर जाती है। लेकिन यहाँ वो नहीं थी, पर अब नेथन वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो वही घर में पूरी जिंदगी नहीं काट सकता। उसे इस जाल से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और वो तभी होगा जब वो कुछ करेंगे, मदद के लिए बाहर जाएंगे, इस जगह को खंगालेंगे। हालांकि म्यूट उसे जाने से मना करती है, पर वो नहीं मानता और चला जाता है। अब जब म्यूट घर पर वापस आती है तो देखती है कि ल्यूकस पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है, पर किसी वायरस से, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन उसकी हालत को देखकर साफ पता लग रहा है कि उसने खुद पर कंट्रोल खो दिया है, इसीलिए अब म्यूट ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अब वो तभी बाहर निकलेगी जब वो लोग वापस ना आ जाए। लेकिन यहाँ ल्यूकस बार बार उस गेट को पीट रहा है ताकि उसे खोल दे। जब वो नहीं खोलती तो वो पीछे के रास्ते से अंदर जाता और बेसमेंट में पहुंचता है। वहीं एक और नेथन भी चलते चलते शायद किसी पुराने गांव के पास पहुंच गया, जहां पर बहुत सारी झोपड़ियां थी, जिसके आसपास लाशें पड़ी थी। लोगों के बीच रास्ते में उसे टूटा हुआ चश्मा मिलता है, जिसको पहनकर वो अतीत में पहुंच गया, जहां उसे कुछ याद आने लगा, क्योंकि असलियत में ये चश्मा उसी का है। यहाँ घर में ल्यूकस बेसमेंट में पहुंच गया है, जहाँ कई सारे मॉनिटर रखे हुए, जिसमें से कुछ वर्किंग है, जहाँ कुछ फुटेज को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। यानी कि जिस वर्किंग रूम की तलाश में शुरुआत में वो लोग थे, वो यहीं से कंट्रोल होता है। लेकिन उन फुटेज में हम देखते हैं कि काफी सारे केजेस शो हो रहे हैं। शायद यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा, जो अब बंद हो गया है, क्योंकि उन केजेस में कोई भी इंसान या कोई थिंग नहीं है। लेकिन यहाँ उसे एक कैमरा मिलता है जो सभी चीजों की पोल खोल देता है। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें जोना किसी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें वो खुद भी था। उसके ऊपर जोना कोई चीज टेस्ट कर रहा है, जो क्या है उसे भी नहीं पता। वो बहुत ज्यादा दर्द में चीख और चिल्ला रहा है। उसके करीब में ही शैरल है, जो खुद भी दर्द में है। लेकिन जोना बार बार किसी से कह रहा है कि ये इसकी दिमाग पर चल रहा है, अब इसको ताकत आ रही है
वहीं दूसरी ओर नेथन को वो बूढ़ी लेडी मिल जाती है, पर वो रो रही थी क्योंकि उसकी बेटी को किसी ने मार दिया, जो देखकर नेथन उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि वो लोग बस उसकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो लेडी उस पर हमला करती है जिससे वो उसे वहीं बंद करके बाहर आता है। पर अब वहां पर और भी लोग आ गए जो उसी बूढ़ी लेडी जैसे थे, सेम। अब जब नेथन की ओर बढ़ रहे थे, सीन कट होकर पहुंचता है जोना पर, जो कि शैरल के साथ कार से घर की ओर वापस आ रहा है और तभी इनके सामने कुछ लोग पेड़ों को काट रहे हैं जो कि शायद इन्फेक्टेड थे। हालांकि शैरल उसे वहां से जाने से मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता, जिसके कारण वो अब भी इनके पीछे पड़ चुके हैं और अब तो कार भी स्टार्ट नहीं होने वाली क्योंकि उसमें बैटरी तो है ही नहीं। अब जोना धक्का लगाता और फिर वो सभी बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। पर ये क्या, अचानक ही वो रुक गए, जिसकी वजह से वहां पर लटकी हुई लाशें हैं। शायद ये इन्फेक्टेड लोग उन लाशों की बदबू से उसके पार नहीं जाते, या फिर ये उनकी लिमिट है, इसीलिए अब ये फौरन वहां से घर आते हैं। पर वहां तो लूकस बंदूक लेकर खड़ा है। माइकी के आते ही उस पर सवालों का पहाड़ तोड़ देता है और फिर उन्हें वो वीडियो दिखाता है जो शैरल भी देखकर हैरान थी क्योंकि उसके भी हाथों पर इंजेक्शन का निशान थे, जो देखकर वो समझ जाती है कि वो भी विक्टिम है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जोना को कुछ याद नहीं है, पर अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनकी नजरों में वो शैतान बन ही चुका है। वहीं लूकस को उस पर शुरू से ही शक था, इसीलिए वो उसे मारकर वहीं बेहोश करता है और फिर घसीटता हुआ ले जाकर उन्हीं लाशों के गड्ढे में फेंक देता है जहां से वो आया था। अब फिर से उसी बदबूदार जगह पर जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन लूकस के पास बंदूक थी जो जोना कुछ नहीं कर सका। उस गड्ढे में उसे वो उस टैटू वाली लड़की की लाश भी मिलती है जिससे उसे बार बार फ्लैशबैक आ रहे थे। उधर घर में अब लूकस की हालत बिगड़ना शुरू हो गई है क्योंकि वो भी अब धीरे धीरे करके इन्फेक्टेड हो गया है। जो चीज शैरल देख लेती है और ये चीज लूकस भी साबित कर देता है म्यूट के साथ जबरदस्ती करके। वो तो अच्छा हुआ कि शैरल के पास बंदूक थी, इसके डर से वो वहां से भाग गया कार लेकर। इसके बाद म्यूट जाकर जोना को उस गड्ढे से बाहर फिर से निकालती है क्योंकि वही एक आदमी बचा है जो कुछ अब कर सकता है। तो सब तो मारे गए, इसीलिए अब जोना म्यूट को घर जाने को कह रहा है। उसी अबैंडन्ड अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ का गेट आज खुला है। अंदर उसे कुछ सामान मिलता है क्योंकि वो जगह किसी सेंटर जैसी थी। काफी सारे बेड थे, कुछ इन्फेक्टेड चीजें भी पड़ी हुई थी जैसे किसी ने कुछ करा हो यहाँ पर। तभी एक कपल जिसमें आदमी अपना सर बार बार दीवार पर पीट रहा है, वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जोना उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उस पर ही हमला करती है, जिसके कारण उसे उसको शूट करना पड़ता है। इसके बाद अब वो वहां से निकलता है तो रास्ते में उसको वही बच्चे का परिवार दिखता है। उसकी बहन इन्फेक्टेड थी। जोना उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहता, इसीलिए वहां से चले गए। अब यहाँ पर उसका दिमाग फटना शुरू हो चुका है क्योंकि पिछले 4 दिन से वो खुद के अतीत को खोजने की कोशिश कर रहा है, पर कुछ भी याद उसे नहीं आ रहा है कि तभी उसे वहां पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर थी कई सारी वैक्सीन और कुछ पेपर्स, जिस पर 18 डेट बार बार हर जगह पर लिखी थी। एक फोटो भी जिसमें शैरल और जोना साथ में थे, यानी कि उनका सच में कुछ न कुछ अतीत है, जो ये है कि वो दोनों रिलेशन में थे। और जो नेथन है वो जोना का बड़ा भाई है। यहाँ पर जोना को जो चीज़ याद आना शुरू हो जाती है, असल में पूरी दुनिया में एक प्रकार की महामारी फैल गई है, जिसके कारण सरकार ने कुछ इन्फेक्टेड लोगों को यहाँ पर भेजा है ताकि जोना और उसकी टीम उसका इलाज कर सके। लेकिन उसका तो उल्टा ही हो गया, वो वैक्सीन नहीं बना पाए, जिसके कारण ये सभी जो भी यहाँ पर आए वो सब के सब मारे गए और ऐसे बन गया ये ओपन ग्रेव। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि जोना किसी को मारना नहीं चाहता शुरू से ही। लेकिन यहाँ एक और राज से पर्दा हटता है। जो 18 तारीख है वो असल अल्टीमेटम है जो कि आर्मी द्वारा दिया गया है इन लोगों को, क्योंकि उसके बाद वो उस पूरे आइलैंड को खत्म कर देंगे। वो 18 तारीख अब इतना सब कुछ उसे समझ आ गया है। ये बात वो लूकस को कैसे समझाए, क्योंकि वो अपने ऊपर आपा खो चुका है। लूकस अब पागल हो चुका है, इसीलिए वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। और यहाँ जोना ने खुद की जान बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन लास्ट में उसे लूकस को मारना ही पड़ा। यहाँ उसे सब कुछ याद आ गया कि असल में कहानी क्या है। दरअसल ये नेथन, शैरल, इनका बॉडीगार्ड माइकल सभी यहाँ पर ये टेस्ट कर रहे थे। उनकी छोटी झोपड़ियों में इनका काम चल रहा था, पर सिर्फ एक ही पेशेंट था जिसके ऊपर ये वैक्सीन असर कर रही थी। दरअसल नेथन ने गलती के कारण सभी इन्फेक्टेड लोग छूट कर बाहर आ गए और एक दूसरे को मार कर खा गए, जिससे वो गड्ढा पूरा भर गया। और जब उस टैटू वाली लड़की की लाश को वो लेकर जा रहा था तो वो भी उसी गड्ढे में गिर गया, लेकिन उसने उस वैक्सीन को लगा लिया जो कि मेमोरी पर भी हिट करती है। अब उसके बाद क्या हुआ आपको तो पता है। कुछ इस तरह से इस कहानी का प्लॉट था, पर अभी कहानी बाकी है, तो बने रहिए। अब वहां घर पर नेथन शैरल के पास भागते हुए जाता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों ने इन पर हमला करके सब कुछ खत्म कर दिया।
दोनों ही दहशत में बैठे रहते हैं। शैरल ने जोना के लिए एक नोट लिखा है, उसे नहीं पता कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। तभी बाहर धूम धड़ाके की आवाज आती है क्योंकि आर्मी वहां आ गई थी। इन्हें लगा कि रेस्क्यू करने के लिए आए हैं वो, इसीलिए नेथन भागते हुए बाहर जाता है, लेकिन वो वहीं मारा गया क्योंकि अब काम हो रहा है साफ सफाई का, जिसमें वो सभी साफ हो गया। जोना अपने भाई को मरते हुए देखकर वहीं छुप गया। तब उसे शैरल भी मिल गई। उसके पेट में तभी एक इन्फेक्टेड लेडी ने चाकू मार दिया, जिससे कि उसका काफी खून बहने लगा। इस बीच हम म्यूट को भी देखते हैं जो कि वहीं छुपी हुई है। अब जोना शैरल को लेकर उसी गड्ढे में कूद गया जहां से ये सब शुरू हुआ था। यहाँ पर उसने शैरल को वो वैक्सीन दी और फिर खुद भी ली, ताकि जब आर्मी आए तो उन्हें पता ना लगे कि वो जिंदा है। और बेहोश होने से पहले शैरल ने उसे वही नोट दिया जो उसने लिखा था। दिन दोनों ही बेहोश हो गए। तब आर्मी आकर चेक करती है, जिनके साथ वो बच्चा भी था जिसने जोना को वार्न किया था। अब कोई नहीं बचने वाला है, और अंत में वही हुआ। जब जोना को होश आया तो सब कुछ फिर से वहीं से शुरू हो गया जहां से पहले हुआ था। शैरल का तो खेल खत्म हो गया। अभी इतने में उसे एक रस्सी आती हुई दिखाई दी जो कि म्यूट ने फेंकी थी, क्योंकि एक वही है जो कि बची है। दरअसल ये लोग उसी के खून से ये वैक्सीन बना रहे हैं, क्योंकि उसे इस वायरस का कोई असर नहीं होता। आसान भाषा में कहा जाए तो वो ही इंसान की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि अब जो भी कुछ जोना देख उसे उसके होश उड़ जाते हैं। वो जगह पूरी तरह से इंसानों की लाशों से भरी हुई है। अब बस वही दो बचे, यानी कि अब ये क्या करेंगे हमें आगे पता चलेगा। क्या जोना फिर से वैक्सीन बनाने की कोशिश करेगा, या ये अब सभी लाशें जाग जाएंगी? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।